दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। अभी हम आप लोगों को 3 पोस्ट दिखा रहे हैं और एक समाचार भी दिखाएंगे कि अमेरिका में एक छात्र था जो शायद यहाँ से अभी गया और एयरपोर्ट पर ही वहाँ की पुलिस उसको पकड़कर और पटक कर औंधे मुँह हाथ पीछे करके और हथकड़ी लगा रही है। इसका आप लोग वीडियो देखें तो इसमें लिखा है, अमेरिका में भारतीय छात्र के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार, डंकापत के अमृतकाल में देश फिर हुआ शर्मसार। देखिए ये वीडियो है, पोस्ट है ये वीडियो में, इसको आप लोग देख रहे हैं। अब दूसरा भी दिखा रहे हैं। इसका लेख अमेरिका में भारतीय, देखिए आप लोग, नीचे लड़का औंधे मुँह गिरा हुआ है और हाथ खींच रहे हैं सब। ये अमेरिका की पुलिस है। और तीसरा भी अब आप लोग देख लें। इसका लेख है, अमेरिका गया भारतीय छात्र आज बेबसी की दशा में है। बार बार भारतीयों का अपमान क्यों? क्या हमारी विदेश नीति सिर्फ 50 तक सीमित है? यह शिवाकांत तिवारी कांग्रेस के नेता हैं। तो ये भी पोस्ट आप लोग देख लें। देखिए ये पोस्ट है इनका। अब आप लोगों को हम समाचार थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं इसी पर, उसके बाद थोड़ा फिर कुछ बात हो। समाचार देख लीजिए आप लोग। जो सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, रुकेगा तो कैसे रुकेगा, कब रुकेगा, कौन रोकेगा, ये तो तरह तरह के तमाम प्रकार के सवाल हैं। अब जनता उठाए तब ना, कोई तो यहाँ देखने सुनने वाला है नहीं। वही फिर बात आ गई कि अंधेरपुर नगरी चौपट राजा है। और तो और आप लोग जान ही रहे हैं कि 56 इंच सीना और लाल लाल आँखें दिखाना, और किसको दिखाया जाएगा, कुछ हो नहीं रहा है। अब सुन लीजिए थोड़ा सा इस समाचार को आप लोग, तब फिर आगे बात हो। अब ये थोड़ा सा परेशानी है हमारे सामने कि हम जो है अब समझ इन लोगों की तरह से हम दिखा नहीं पाते हैं। अब आ गया है, अब आप लोग देखें। साल पूरे होने का देखिए और सुन लीजिए आप। कल जश्न मना रही थी, ढोल पीटे जा रहे थे। कई चैनलों में बड़ी बड़ी स्टोरी की जा रही थी कि मोदी जी की 56 इंच की छाती, मोदी ने कैसे लाल आंखें दिखाई, मोदी ने कैसे पाकिस्तान को घुटने पर लाया, मोदी के सामने कैसे दुनिया के बड़े बड़े देश जिसमें अमेरिका, रूस, वो पानी भरते हैं। इस तरह की खबरें कल चल रही थी। लेकिन कल ही एक ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई जिस तस्वीर ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। ये तस्वीर जरा आप देखिए। ये तस्वीर निकल करके सामने आई है अमेरिका के एयरपोर्ट से, जहां पर हरियाणा का एक नौजवान वो चिल्ला करके कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हूं जो तुम मुझे इस तरह से हथकड़ी लगा रहे हो। एक अबे थोड़ी समस्या है, अभी चलेगा तो दिखा। अमेरिकी पुलिस वाले अपने घुटने के नीचे डाल करके, घुटने के नीचे दबा करके, सुनिए, उसको हथकड़ी लगा रहे। क्या ये भारतीय लड़का, क्या ये भारतीय नौजवान कोई छटा हुआ बदमाश है, कोई गुंडा है, कोई आतंकवादी है, कोई ऐसा क्रिमिनल है जिसका कई मुल्कों की पुलिस इंतजार कर रही है, कोई ऐसा आदमी है जिसको अमेरिका में वांटेड की लिस्ट में डाला गया है? नहीं साहब, ये एक भारतीय है। और इस भारतीय नौजवान को आप अमेरिका में इस तरीके से सलूक करेंगे, उसके साथ में इस तरीके का ट्रीटमेंट होगा। और ये भी तब हो रहा है जब देश में नरेंद्र मोदी जी की महान सरकार है। नरेंद्र मोदी जी जिनके मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, वो सरकार चल रही है
और उस वक्त में ये हालत हो रही है और इस पर खबर नहीं है, इस पर चर्चा नहीं है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर कहीं पर गली में लग जाता तो देखिए फिर किस तरीके से यहां पर शो किए जाते कि अमेरिका में पोस्टर लग गए, मोदी को महान बताया गया। चाहे कोई अमेरिका में कोई अंधभक्त अपने घर अमेरिका में जाकर एक घर खरीद पाए और कोई एक पोस्टर अगर किसी गली चौराहे पर कहीं पर लग जाता छोटा सा मोदी जी के नाम का, तो यहाँ पर जो है वो हवाई होती। लेकिन अब ये तस्वीर निकल करके सामने आई और इस तस्वीर के निकल करके सामने आने के बाद चर्चा नहीं हो रही, बात नहीं हो रही। केवल एक स्टूडेंट की अगर होती तो समझा जा सकता था कि हो सकता है कि शायद इस स्टूडेंट ने वहां पर कोई बदतमीजी की होगी, वहां के किसी कानून का उल्लंघन किया होगा, वहां पर उन पुलिस के अधिकारियों के साथ में कोई गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर लगातार जा रहा है तो फिर क्या कहा जाए। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को आप भूले तो नहीं है। ये तस्वीर फरवरी की है, इसी साल फरवरी 2025 में 6 फरवरी 2025 को 104 भारतीयों को हथकड़ियां बेड़ियां अमृतसर के अंदर पंजाब में वो विमान उतारा गया, दिल्ली में वो विमान भी नहीं उतारा गया और अमेरिका का एक सैन्य विमान वो भारत की सरजमी पर उतरता है, मीडिया लगा करके अमेरिका यहां पर भेजता है। और उसके बाद में क्या हुआ, मोदी साहब के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया, संसद में कह दिया कि वहां का कानून है, उस कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर कोई गैर मार करके जाता है, कोई बॉर्डर क्रॉस करके जाता है तो उसके साथ में हमारी क्या सहानुभूति, कुछ इस तरीके का बयान दिया था। तो ऐसा कानून जो है केवल भारत के लिए लागू था, अमेरिका में अन्य देशों के लोग थे वहाँ पे और उन लोगों के लिए नहीं लागू हुआ। इतना ही नहीं, नेपाल के भी लोग थे, नेपाल को जो है नेपाल के नागरिकों को अच्छे विमान में भेजा गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये है, वहां के एक बिजनेसमैन एनआरआई, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर वहां के एक एनआरआई ने उन्होंने ट्वीट किया, ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा कि ये सारा वाकया मेरी आंखों के सामने हुआ, मैं मजबूर हूं, मैं हेल्पलेस अपने आप को महसूस कर रहा था, ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था, अपने आप को जो है वो हारा हुआ महसूस कर रहा था कि मैं इस छात्र के लिए कुछ कर नहीं, क्यों कर रही है। और इसके बाद में इन्होंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है जिसमें ये कह रहे हैं कि वहां पर इसी तरीके से रोजाना कई छात्रों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अब अगर कई छात्रों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है तो भी बात समझी जा सकती थी, लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि अमेरिका में करीब 11 लाख है और उनमें से भी 3 लाख छात्र भारतीय हैं। आप बताइए इतनी बड़ी संख्या है वहां पर भारतीयों की, क्या भारतीय छात्र वहां पर विचलित नहीं होंगे? क्या भारतीय छात्र वहां पर परेशान नहीं होंगे? क्या भारतीय छात्र वहां पर खबर नहीं देख रहे होंगे? बिल्कुल देख रहे हैं और वहां के छात्र इस बात को लेकर के चिंतित होंगे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात का कि क्यों हो रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। ये है कहने को तो विश्वगुरु बनने जा रहा है या बन ही गया है और दुनिया की चौथी, पैसे के मामले में चौथी जो है महाशक्ति ये भारत बन गया है। और हो क्या रहा है और ऐसा हो क्यों रहा है, ये पत्रकार लोग हैं। अब जो इस सवाल, ये आवाज़ ये लोग भी उठा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो ये कोई नहीं बता रहा है कि हो क्यों रहा है। बताना तो नहीं कोई बता रहा है, हम बता रहे हैं। आगे भी एक वीडियो हम बनाए हैं इस मामले में कि अमेरिका ने भारत को आतंकवादियों वाली सूची में डाल दिया है, इसलिए भली है नहीं और जनता सो गई है हमेशा के लिए। ये हाल है यहाँ के लोगों का। अगर यही हाल रहा तो अभी 3 लाख छात्र फंसे हैं और सत्ता अच्छे और मजबूत हाथों में है। और स्थिति ये, और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो वहाँ पे जो है 20,000 भारतीय छात्र फंस गए। उनको लाने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ी ये आप लोगों ने देखा। और यहाँ के लोग, यहाँ के मंत्रीगण जो थे बीजेपी, किसी ने कहा कि ये पढ़ने लायक है ही नहीं है, तब ये जो है इंडिया छोड़ कर के यूक्रेन गए हैं।
ऐसा वक्तव्य देते हैं ये लोग। अरे अगर तुम्हारे लोगों में अगर दम रहते, विदेशों के लड़के यहाँ पढ़ने आते तो आपका देश का भी कुछ प्रॉफिट होता, जनता का भी कुछ फायदा होता। लेकिन कहने को बस मुंह से जो निकल गया सो बक देंगे, वो सही हो या गलत, सही गलत से इनसे मतलब नहीं है। ये भी नहीं सोचते हैं ये सब कि मैं जो बक रहा हूँ वो कितना गलत बक रहा हूँ। अरे आप सोचना चाहिए कि 3 लाख छात्र अमेरिका में पढ़ रहे हैं, किया जा रहा है, हथकड़ी लगा के भेजा जा रहा है। अगर आपके यहाँ अच्छे स्कूल होते तो इन बेचारों को जो है अन्य देशों में जाने की ज़रूरत क्या थी पढ़ने के लिए, यहाँ नहीं पढ़ लेते, वहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए। घर द्वार छोड़, सरकार के साथ साथ हम तो कहें कि जनता को भी शर्म करनी चाहिए या शर्म आनी चाहिए। इस देश में हो क्या रहा है कोई देखने वाला नहीं। अगर ऐसा ही हुआ इसको कौन देखेगा। सरकार तो बाँझ बोल गई है। अब जनता से ये हमारी अपील है कि आप लोग देखिए, क्योंकि बच्चे या आप लोग फंसे हैं, सरकार नहीं फंसी है, पूंजीपति नहीं फंसे हैं।